जैसे कि हम लोग आपको बताए थे कि हम लोग पहले थ्योरी पार्ट 2 करेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे। तो थ्योरी में हमारा आज नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स काफी सिंपल, जैसा कि हम लोग एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या m, तो ट्रांसपोज कैसे मिलता है, रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करने से क्या होगा, ट्रांसपोज मिलेगा। एज फॉर एग्जाम्पल्स इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं कैसे, या तो हम ए से डिनोट करेंगे और ए टी से डिनोट करेंगे। इस तरीके से हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या m है, तो सिंपली क्या करना है, रो एंड कॉलम्स को क्या करना है, हमें इंटरचेंज करना है। ठीक है, काफी सिंपल। जैसे हम लोग एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे ना, a इक्वल टू 1 2 3 2 5 एंड 6, इसका हमें ट्रांसपोज लिखना है। तो हमने क्या बताया, रो एंड कॉलम को क्या करना है, हमें इंटरचेंज कर रहा है। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, सिंपली ए ट्रांसपोज का मतलब क्या हो गया, रो कॉलम को, फर्स्ट रो को क्या बनाना है, फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम में क्या होगा 1 2 3, सेकेंड रो को क्या बनाएंगे, सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड कॉलम में क्या होगा 2 5 एंड 6। तो ये मिलेगा हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए। तो क्लियर हो गया कि ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होता है। ट्रांसपोज का मतलब होता है सिंपली रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर देना। और इस तरीके से हम लोग देख भी पा रहे हैं कि कैसे ट्रांसपोज निकालते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो इसको आगे देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए ट्रांसपोज, और फिर से इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ए मिलेगा। अगर एक मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दिया और फिर से हम ट्रांसपोज करेंगे तो ए मिलेगा। कैसे, ए इक्वल टू हमें क्या है, सिंपल सा मैट्रिक्स लेते हैं इस चीज को समझने के लिए। तो ये क्या होगा 1 2 2 3 है ना, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो कैसे निकलेगा, जैसा कि अभी हमने बताया कि रो कॉलम को इंटरचेंज करना है। तो रो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा 1 2 और ये 2 3, ऐसा कुछ मिलेगा। फिर हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो फिर अगर इसका ट्रांसपोज ले ले तो क्या होगा, इसको हमें ट्रांसपोज करना होगा, मतलब रो कॉलम को इंटरचेंज करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लेना है, तो देन 1 2, सेकंड रो को क्या लेना है, सेकंड कॉलम लेना है। तो ये क्या हो जाएगा 2 एंड 3। तो हमने क्या देखा, फिर से ये ए मिल गया। नहीं, तो ए को ट्रांसपोज किया और फिर से ट्रांसपोज किया, ए को ट्रांसपोज किया और फिर से इसको ट्रांसपोज किया, तो रिटर्न में हमें क्या मिल गया, ए मिल गया। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर। नाउ सेकेंड हमारे पास क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी, के इंटू ए का जो ट्रांसपोज होगा दैट इज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज। जैसा कि हमने बताया था के क्या है, एक स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स है। तो सिंपली ए पे ट्रांसपोज करेंगे तो वो होगा। क्लियर है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, ए प्लस बी, इसका ट्रांसपोज, तो दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज एंड प्लस का बी ट्रांसपोज, ये होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज होगा। ठीक है, इसको हम लोग एग्जांपल से भी देख भी सकते हैं। कैसे, इसको अगर एग्जांपल से अगर हम देखें तो इसको हम कैसे देख सकते हैं, इसमें दो मैट्रिक्स लेना होगा 1 2 3 एंड 4, एंड बी भी है, बी क्या ले सकते हैं हम 3 2 1 एंड 5, ये दो मैट्रिक्स है। यहाँ पे क्या लिखा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। सबसे पहले हमें ए प्लस बी निकालना होगा। तो ए प्लस बी को हम क्या देख पा रहे हैं कि ये ए प्लस बी, देन ए प्लस बी हमने निकालना सीखा था एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इन द सेकेंड लेक्चर। तो इसमें कैसे निकाले थे हम लोग, ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये दिस प्लस दिस क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। देन दिस प्लस दिस इक्वल टू क्या होगा 4 होगा, एंड दिस प्लस दिस इक्वल टू क्या होगा 4 होगा, दिस प्लस दिस इक्वल टू क्या होगा 4 होगा, दिस प्लस दिस इक्वल टू 9 होगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने ऐड किया और ये मैट्रिक्स हमें मिला। अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो क्या होगा, अब इसका ए प्लस बी हमारे पास क्या है, ये है ना ए प्लस बी, इसके रो एंड कॉलम को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज 4 एंड 4 मिलेगा, एंड 4 एंड 9 मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा इसमें। फिर क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे और बी का ट्रांसपोज करेंगे और उसको ऐड करेंगे। तो सिंपली क्या होगा, ए पर इसमें क्या करना, ए का ट्रांसपोज निकालना है। ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख पा रहे, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा 1 2 हो जाएगा, और ये 3 और 4 हो जाएगा।
प्लस में क्या करना है, बी का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 3 and 2 हो जाएगा, 1 और 5 हो जाएगा। ये दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, 4 and 4 मिलेगा, और ये 4 और 9 मिलेगा। तो ये राइट साइड को हमने क्या किया, एक्सपेंड किया, और ये हमारे लेफ्ट साइड का एक्सपेंडेशन एक्सप्लेन किया। तो ये क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ए प्लस बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज इसके इक्वल होगा। एंड थर्ड वन एंड फोर्थ वन वी हैव, फोर्थ प्रॉपर्टी वी हैव, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, ये थर्ड प्रॉपर्टी है। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी जो है हमारे पास है, दैट इज इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज, दैट इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज एंड बी का, सॉरी बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास कुछ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, और डिटेल में हम लोग इसको क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव सिमेट्रिक एंड द एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है। तो ये था हमारा ट्रांसपोज से रिलेटेड कुछ बातें जो हमने सीखा कि ट्रांसपोज निकालते कैसे है और उसका प्रॉपर्टी क्या होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, दैट इज द सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक होगा दैट इज द सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखते हैं ये क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है इसको देखेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स काफी आसान है, जैसे A इक्वल टू ए आई जे एक मैट्रिक्स है, इसका कुछ ऑर्डर होगा, एम ऑर्डर होगा, एम ऑर्डर, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक देखते हैं ना, ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स में देखते हैं। तो सबसे पहले ये क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये जो ए हमने लिया दैट शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, ए आई जे, इसका ऑर्डर क्या होगा, एम होगा। ऑर्डर क्या होगा इसका, एम होगा, नहीं स्क्वायर है तो रो भी एम होगा और कॉलम भी एम होगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मतलब हो गया, अगर इसका हम ट्रांसपोज करेंगे ना तो फिर से वही मैट्रिक्स हमें मिलेगा, दैट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए को हम ट्रांसपोज करेंगे तो फिर से वो ए मिलेगा। दिस मीन्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल समझते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा या फिर नहीं होगा। तो हमें पहले उसका ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज निकालने के बाद ये देखना है कि क्या वो ए के इक्वल आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे ए इक्वल टू मैट्रिक्स ले सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, हमने पहले मेंशन किया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ये होना चाहिए। तो ये क्या होगा, 2 3 आ गया, और ये 2 3 4, और ये क्या हो जाएगा, 3 2 1, फिर ये क्या हो जाएगा, 1 4 2। ऐसा हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है। इसमें हमें क्या देखना है, 1 2 3 4, 3 यहाँ हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी देखा था, थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस हमने क्या बताया, सिमेट्रिक। अब ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, ये हमें पता करना। हमें कैसे पता कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमने क्या देखा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज निकालने के बाद फिर से हमें वो ए मिलेगा, तो दैट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखते हैं ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। अब ये हमने देखा था कि ए का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। तो ट्रांसपोज अगर निकालेंगे ए का, तो ये क्या मिलेगा, ए का अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या मिलेगा। अभी हमने डिस्कस किया था कि रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करो, तो फर्स्ट रो में क्या है, 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो जाएगा, दैट इज 2 3 and 4। सेकेंड रो में क्या है, 3 2 1, तो ये क्या होगा, सेकेंड कॉलम का एलिमेंट हो जाएगा 3 2 1। फिर क्या है, 4 1 2, तो ये क्या हो जाएगा, 4 1 and 2। ठीक है, ये क्या मिला, ट्रांसपोज करने के बाद, ट्रांसपोज करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये मैट्रिक्स मिला। पहले ए क्या था, तो ये था, तो क्या हम देख पा रहे हैं, ट्रांसपोज करने के बाद 2 3 4 2 3 4 3 2 1 3 2 1, फिर क्या हो जाएगा 4 1 2, ये क्या हो जाएगा 4 1 2।
दोनों मैट्रिक्स क्या है, सेम है, इसका मतलब ए इज कॉल्ड द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्लियर है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि ट्रांसपोज करने के बाद फिर से वही मैट्रिक्स मिलेगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और ध्यान से अगर देखें इस मैट्रिक्स को तो आप देख सकते हैं दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दिस एंड दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दिस। डायगोनल को अगर छोड़ दे तो डायगोनल इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इक्वल से इक्वल इसके इक्वल होगा, तो ऑब्वियस ये ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसको चेक भी कर सकते हैं, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे भी देख सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, क्लियर है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने देखा था कि ए के ट्रांसपोज करने के बाद हमें ए मिलता है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसको ट्रांसपोज करने के बाद हमें माइनस ए मिलेगा। जैसा कि इसमें हम देख पा रहे हैं कि ए इक्वल टू क्या है, 0 ई एंड एफ है। जनरल इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जांपल है ये क्या 0 ई एंड एफ है, माइनस ई 0 जी एंड माइनस एफ माइनस जी एंड 0। तो इसमें हमने क्या देखा, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे 0 और उसके बाद जो हमने देख पा रहे हैं यहाँ पे दैट इज इक्वल टू ई एंड माइनस ई हो जाएगा। ये क्या एफ है एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एफ माइनस जी एंड जी। उसमें क्या था, ये दोनों इक्वल था, बस इसमें क्या साइन का इक्वल तो है, मैग्नीट्यूड से में ई एंड माइनस ई। इसमें क्या एफ और ये होगा माइनस का एफ, ये क्या होगा जी और माइनस का जी, डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे 0 होगा। तो ये एक जनरल एग्जांपल है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्लियर हो गया। इसका इन जनरल एग्जांपल एसक्यू सिमेट्रिक किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको हम थ्योरम के रूप में पढ़ते हैं, दैट इज द थ्योरम नंबर 1। थ्योरम 1, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको क्या कर सकते हैं, एसक्यू सिमेट्रिक। अगर ए और ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसको ऐड करेंगे तो ये मिलेगा सिमेट्रिक, ये मिलेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हम लोग देख भी सकते हैं एग्जांपल से, इसको प्रूव भी कर सकते हैं। थ्योरम नंबर 2 क्या है, ए क्या हो जाएगा और माइनस का ए, तो ये हमें क्या मिलेगा, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या मिलेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या मिलेगा, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, देखते हैं इसको कैसे प्रूफ किया जा सकता है। तो क्लियर हो गया सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक में क्या डिफरेंस होगा, सिंपल डिफरेंस है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, ए को ट्रांसपोज करेंगे क्या मिलेगा, ए मिलेगा, जबकि इसमें क्या होगा, ए को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का ए मिलेगा। तो क्लियर है। इसमें हमने देखा दो थ्योरम्स में, अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें क्या करेंगे, ए प्लस ए डैश, तो ये क्या मिलेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, और ये फिर क्या मिलेगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ये क्या मिलेगा, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। क्लियर है। हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक देखा, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, फिर उसके कुछ प्रॉपर्टी को देखा, फिर एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सारे टॉपिक को देखा विथ एग्जांपल, सारी चीज को समझा। तो आई होप ये सारी चीज क्लियर हो गया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे कुछ नए टॉपिक, और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।